जय माता जी। श्री देवी भागवतम का आज चौथा दिन। सबसे पहले हम पूजा करके गणपति जी, भगवती आदि शक्ति, महादेव, गुरुजन, काल भैरव और हनुमान जी की पूजा आराधना करके इस आज के सेशन का आरंभ करेंगे। ओम गं गणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्वतिकाय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सृष्टि स्थिति विनाशाय शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम तारा दिव्यै नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम ह्रीं श्री गुरुभ्यो नमः। 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 ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कालभैरवाय नमः। ओम नमो हनुमन्ते भयभञ्जनाय सुखं कुर्वत् स्वाहा। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। देवी भागवतम के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमन करते हुए हम आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं। तीन दिनों के अंदर हमने देवी भागवतम की अलग अलग कथाएं सुनी। देवी भागवतम बाकी महापुराणों से बहुत ज़्यादा अलग है, कई मायनों में अलग है। एक तो कथा के अंदर कथा के अंदर कथा, एक ऐसा फॉर्मेट है जो सही मायने में कहीं न कहीं देवी शक्ति को, एक फेमिनाइन एनर्जी, द सीक्रेट फेमिनाइन को कहीं न कहीं इंडिकेट करता है। तो एक तो इस तरीके से अलग है। दूसरा, पुराणों की रचना भले ही कृष्ण द्वैपायन व्यास ने की हो, पर देवी भागवतम एक ही ऐसा पुराण है जो खुद वेदव्यास जी ने जन्मजय को सुनाया था। मतलब रचयिता ने ही अपनी रची हुई कथा किसी को सुनाई है, ऐसा पुराण अगर है तो वो देवी भागवतम है। महाभारत की रचना भी वेदव्यास जी ने की थी, पर महाभारत उन्होंने सुनाया नहीं, वो उनके शिष्यों ने सुनाया। उसी तरह बाकी के जो पुराण है वो भी उन्होंने नहीं सुनाए, वो उन्हीं के शिष्यों ने कहीं न कहीं सुनाए। तो कहीं न कहीं ये देवी भागवतम कई मायनों में बाकी पुराणों से अलग है। पहले दिन हमने कहीं न कहीं शुकदेव जी और वेदव्यास जी के जन्म की कथा सुनी। दूसरे दिन हमने आदि पराशक्ति ने जब पहली बार त्रिदेवों को दर्शन दिए और उन्हें सृष्टि निर्माण का कार्य दिया, वो कथा हमने सुनी। फिर भगवती ने दुर्गा के रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस तरह धरती पर अवतरण किया, ये कथा हमने सुनी। और कल हमने महिषासुर मर्दिनी की कथा सुनी। महिषासुर एक शक्तिशाली असुर, उसका वध हुआ, उसका नाश हुआ, फिर से धर्म की स्थापना हुई, फिर से सृष्टि के अंदर संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने अमरावती पे फिर से अपना आधिपत्य स्थापित किया और सब कुछ सुचारू रूप से फिर से चलने लगा। यहां पे कहीं न कहीं एक और चीज बताई गई है और दिखाई गई है। देवी भागवतम के अंदर बहुत स्पष्ट रूप में ये लिखा गया, बहुत ही स्पष्ट रूप में ये कहा गया कि महिषासुर के वध के कई कल्पों के बाद की एक और कथा सुनाई गई। हुआ ये कि जन्मजय ने वेदव्यास जी को जब ये कथा पूरी हुई महिषासुर मर्दिनी की, तो जन्मजय ने कहा कि महर्षि, पता नहीं क्या है, पता नहीं इस कथा में क्या जादू है, इस कथा के अंदर क्या ऐसी बात है कि मुझे और सुनने का मन कर रहा है। कृपया आप मुझे इस कथा के बारे में और सुनाएं, मुझे और चीज़ें दिखाएं, मुझे और चीज़ें बताएं, भगवती के बारे में, देवी के बारे में, माँ के बारे में। वेदव्यास जी ने फिर कथा शुरू की शुंभ और निशुंभ की। शुंभ और निशुंभ दो बड़े दैत्यों की कथा। पर ये देवी भागवतम में कहा गया कि महिषासुर के वध के कई कल्पों के बाद, कई कल्पों के बाद, मतलब बहुत बड़ा समय एक निकल चुका है, कई कल्प बीत चुके हैं।
4 युगों का एक कल्प होता है, ऐसे कई कल्प बीत चुके हैं। उसके बाद 2 असुरों ने जन्म लिया, शुंभ और निशुंभ। ये टाइम पीरियड इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि महिषासुर के वध के कई कल्पों के बाद जब शुंभ और निशुंभ आए तो कहीं ना कहीं महिषासुर मर्दिनी की जो गाथा है वो लोग कहीं ना कहीं या तो भूल चुके थे या फिर उसको पूरी तरह से डिटेल में एग्जैक्टली क्या हुआ था ये किसी को याद नहीं था, या ऐसा कुछ कथा थी जो समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में पाताल लोक के अंदर 2 शक्तिशाली दैत्यों का जन्म होता है, शुंभ और निशुंभ। दोनों भाई हैं, शुंभ बड़ा है, निशुंभ छोटा भाई है। 2 बड़े दैत्यों का जन्म होता है। महिषासुर के वध के बाद असुरों का, दानवों का आधिपत्य तो खत्म हो गया था, पर शायद उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल इस हद तक टूट गया था जिस तरह से भगवती माँ दुर्गा ने महिषासुर और बाकी दैत्यों का जिस तरह संहार किया था। ऐसा लग रहा था कि असुरों ने ये अपना भाग्य समझ लिया है कि उन्हें कभी भी पाताल से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पर ऐसे में 2 भाई ये शुंभ और निशुंभ जब जन्म लेते हैं, ये बाकी दैत्यों से, बाकी असुरों से, बाकी दानवों से अलग है, क्योंकि ये मानते हैं कि असुरों का आधिपत्य फिर से स्थापित होना चाहिए, और वो मानते हैं कि अगर कुएं के मेंढक बन के रहोगे तो बाहर जब तक नहीं निकलोगे शायद कभी इस त्रिलोक पे अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर पाओगे। दोनों को ये लगा कि कहीं ना कहीं हमें अपनी शक्तियों को फिर से जागरूक करने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हमें अपनी शक्ति को वापस लेने की ज़रूरत है। इसीलिए दोनों ने पाताल से निकलने की शुरुआत की, और टनल्स होते हैं, वहाँ से होते 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 वो पाताल से बाहर पृथ्वी के ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और वो जिस जगह पृथ्वी में बाहर निकलते हैं वो पुष्कर, जहाँ पे ब्रह्मा जी को कहीं ना कहीं उनका एकमात्र मंदिर है, और वहाँ ब्रह्मा जी को कहीं ना कहीं श्राप भी मिला था कि उनकी पूजा कभी नहीं होगी। पुष्कर के तालाब के अंदर से वो बाहर निकलते हैं, पाताल से तालाब में से बाहर निकल आते हैं पुष्कर में। अब जैसे ही वो निकलते हैं वहां तालाब में बाहर, तो वहीं तालाब के अंदर रहकर अपने आप को योगिक मुद्रा में स्थिर कर देते हैं और ब्रह्मा जी का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। तालाब में स्थिर हो चुके हैं, योगिक मुद्रा में शरीर को स्थिर किया है, पानी के अंदर है। जमीन पे तपस्या करना तो कठिन है, पानी में करना और कठिन है, तो वो और कठिन तपस्या करने के लिए वहीं पानी के अंदर बैठे रहे। धीरे धीरे वो ध्यान और करने लगे। देवताओं को इस ध्यान के बारे में बहुत पता नहीं चला, क्योंकि कहीं ना कहीं देवताओं में अहंकार बढ़ गया था कि अब तो दानव, अब तो असुर हिम्मत ही नहीं कर सकते हम पे हमला करने की, या ऐसा कोई असुर ही नहीं पैदा होगा जो असुर कभी भी स्वर्ग लोक की तरफ नजर भी करे। भगवती का काम सृष्टि में संतुलन स्थापित रखना है, तो आदि शक्ति कहीं ना कहीं सृष्टि का संतुलन स्थापित करने वाली देवी है। अगर देवता भी अहंकार करते हैं तो देवताओं का भी नाश होगा, ये स्पष्ट है, उनका भी पतन होगा, ये स्पष्ट है। अगर बहुत सारी अच्छाई आ जाए तो भी संतुलन बिगड़ेगा, अगर बहुत सारी बुराई आ जाए तो भी संतुलन बिगड़ेगा। अगर दोनों समान अवस्था में है तब इस सृष्टि का संतुलन स्थिर रहेगा। ये देखने का काम भगवती आदि पराशक्ति का है। जब उन्होंने
देवताओं असुरों का जब वो नाश कर रही थी, और जब दो महिषासुर के ऐसे असुर जो कहीं न कहीं वेद और शास्त्रों के ज्ञाता थे, तब उनसे बात करते वक्त भगवती ने एक वाक्य उपयोग किया था कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड और सभी ब्रह्मांडों की दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। तो जो साक्षी है वो देख सकता है कि संतुलन बिगड़ रहा है। अगर आप उसमें अंदर है तो शायद आपको कभी पता नहीं चलेगा कि संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए हमेशा कहते हैं साक्षी भाव में रहो, ताकि देख सको कि संतुलन कहाँ बिगड़ रहा है और उसको कैसे ठीक किया जाए। तो शुंभ और निशुंभ ने पुष्कर के अंदर तालाब में स्थिर होकर योगिक मुद्रा में ब्रह्मा जी की तपस्या करना शुरू किया। कई सालों तक वो वहां तपस्या करते रहे। आखिरकार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उनको दर्शन दिए। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए, एक पितामह है, असुर और देवता संतान तो ब्रह्मा की है, परम पितामह ब्रह्मा ही है। तो जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हुए और धीरे 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 ब्रह्मा जी ने आवाज देकर शुंभ निशुंभ को तपस्या से जगाया कि आंखें खोलो पुत्रो, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। शुंभ और निशुंभ ने धीरे से आंखें खोली, देखा कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, उनके सामने हैं। तो दोनों ने तालाब से बाहर आकर परम पिता की प्रदक्षिणा की और दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को साक्षात दंडवत प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, वरदान में मांग लो। शुंभ और निशुंभ ने कहा, ब्रह्मा जी हमें अमृत चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत देना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मेरी खुद की मृत्यु निश्चित है। मेरा भी जब समय आएगा मेरा भी अंत हो जाएगा, तो मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं। असुर हमेशा अमृत्व ही मांगते। शायद जो इंसान मृत्यु से डरता है वो कहीं ना कहीं अमृत्व ही प्राप्त करना चाहता है, ताकि वो हमेशा जीवित रहे, ऐसा नहीं, पर उसका डर मृत्यु का खत्म हो जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अमृत तो नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। तो शुंभ और निशुंभ ने सोचा, कुछ बातें की एक दूसरे के साथ, और फिर उन्होंने ये वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी परमपिता, अगर आप हमसे खुश हैं, तो अगर आप अमृत तो नहीं देख सकते तो आप ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, देव, गंधर्व, गण, भूत, यक्ष, पिशाच, शॉर्ट में कोई भी पुरुष हमें मार ना पाए। स्त्री की तो हिम्मत ही नहीं हो सकती हमारे साथ लड़ने की, तो स्त्रियों को छोड़ दो, बाकी कोई भी पुरुष, कोई भी जाति का हो, कोई भी देव हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, असुर हो, देवता हो, दानव हो, कोई भी हो, कोई पुरुष हमें मार ना पाए। ब्रह्मा जी को याद आ गया कि महिषासुर ने भी यही वरदान मांगा था। शायद ये असुर भूल गए, अपना इतिहास भूल गए। अगर वो अपना इतिहास याद रखते तो उन्हें ये पता होता कि क्या हुआ था। इतिहास ऐसा है ना, हम हमेशा कहते हैं कि हम इतिहास से इतना ही सीखे हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखे। कई बार ना लोग ये सोचते रहते कि हमें इतिहास को जानने की क्या ज़रूरत है। शायद इतिहास को जानने की ज़रूरत ये है कि हम ये याद रखें, हम ये पता हो कि हमने भूतकाल में क्या गलती की थी। महिषासुर ने भी स्त्री को, एक फेमिनाइन एनर्जी को दुर्बल, शक्तिहीन समझने की गलती की थी। वही गलती शुंभ और निशुंभ ने की। कहीं न कहीं हमारे समाज में ये सोचना कि स्त्रियां किसी भी तरह से पुरुष से कम है,
ये गलती आज भी हम कर रहे हैं इतने कल्पों के बाद भी। इसीलिए हम इतिहास से क्या सीखे हैं कि हम कुछ नहीं सीखे। ब्रह्मा जी को यह याद आ गया कि महिषासुर ने भी ऐसा ही वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं एक बार देख लूं क्या इन्हें याद है, अपना असुरी इतिहास इन्हें याद है या नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यही वरदान चाहिए, पक्का कि पुरुष के हाथ से नहीं मरोगे, स्त्रियों को बाध रखना चाहते हो। शुंभ और निशुंभ ने कहा परम पिता, स्त्रियों की क्या हिम्मत कि वो हमसे टकराए, स्त्रियों की हमें चिंता नहीं है। कोई भी पुरुष, चाहे वो कोई भी हो, देवता हो, दानव हो, असुर हो, यक्ष, गंधर्व, कोई भी हो, वो हमें नहीं मानना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ये दोनों राक्षस शक्तिशाली हो गए थे और दोनों ने अट्टहास्य किया। हजारों कल्प सालों के बाद, कई कल्पों के बाद पहली बार उनके अट्टहास्य से स्वर्ग लोक हिला। पहली बार इंद्र को अचानक याद आया कि ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई। वरदान प्राप्त करके दोनों के दोनों असुर, शुंभ और निशुंभ दोनों भाई वापस पाताल लोक चले गए। और पाताल लोक जब वो पहुंचे तब अलग अलग असुरों की सेनाएं उनके पास आने लगी। ये समाचार पूरे असुर साम्राज्य में फैल गया कि शुंभ और निशुंभ अमृतत्व के समान वरदान लेकर आए हैं। तो जो भी शक्तिशाली योद्धा थे, जो भी शक्तिशाली असुर थे, जो कहीं ना कहीं शक्ति को और हासिल करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ना चाहते थे, कहीं ना कहीं युद्ध करके देवताओं को हराना चाहते थे, पर उनका कोई लीडर नहीं था। वो असुर सभी के सभी धीरे धीरे शुंभ और निशुंभ के पास आने लगे और उनको अपना आधिपत्य स्थापित करने का मौका देने लगे, उनको अपना मालिक, अपना राजा मानने लगे। पहले चंड और मुंड नाम के दो असुर आए अपनी पूरी सेना को लेकर, वो भी वहाँ आके शुंभ और निशुंभ के साथ जुड़ गए। रक्त बीज जो महिषासुर के साथ ही कहीं जन्मा था, वो रक्त बीज भी अपनी कई अक्षौहिणी सेना लेकर शुंभ और निशुंभ के पास आ गया। उसके बाद धूम्रलोचन नाम का जो असुर था वो आया और धूम्रलोचन भी अपनी सेना के साथ आया और शुंभ और निशुंभ दोनों को अपने सरेंडर कर दिया, अपना स्वामित्व मान लिया कि आप ही मेरे स्वामी हो। इतनी सारी असुर सेना, पूरी असुर प्रजाति शुंभ और निशुंभ के पास आई। इसीलिए आखिर में शुंभ जो कि बड़ा था, शुंभ को राजा के पद पे पाताल के सिंहासन के ऊपर असुर साम्राज्य के सम्राट के रूप में उसका राज तिलक किया गया। आसुरी सेना बहुत शक्तिशाली हुई और जैसे ही वो शक्तिशाली हुए, देवताओं को ये समाचार मिलने लगे कि असुर फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। पर शुंभ और निशुंभ बहुत ही ज्यादा चालाक थे। उन्होंने जैसे ही सेना आ गई, उन्होंने सीधा हमला नहीं कर दिया, उन्होंने धीरे धीरे और सेना इकट्ठा की और सेना इकट्ठा की। जब सभी के सभी असुर इकट्ठा हो गए तब शुंभ और निशुंभ ने पाताल से निकलकर सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। कोई राजा पृथ्वी का शुंभ और निशुंभ को नहीं हरा पाया। कुछ राजा उनके साथ जुड़ गए, जो उनके साथ जुड़े उन्हें बहुत सारे पैसे मिले, शक्तियां मिली, ये सब उनको मिला, पर कोई भी अच्छा राजा शुंभ और निशुंभ को नहीं रोक पाया। जैसे आसुरी सेना की फौज जिस तरह आगे बढ़ रही थी, जैसे पर्वत पे कोई नदी बहती जाए, वैसे उनकी पूरी सेना पृथ्वी के ऊपर फैल गई और पृथ्वी पर देखते ही देखते उन्होंने अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया।
देवताओं को समझने का मौका ही नहीं मिला कि हुआ क्या। इतनी जल्दी पृथ्वी पे असुर साम्राज्य स्थापित हो गया। पाताल पे तो असुर साम्राज्य था, पृथ्वी पे स्थापित हो गया। पृथ्वी को पूरी तरह जीतकर शुंभ और निशुंभ ने अपनी पूरी आसुरी सेना, जिसमें धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, ये सब के सब जो असुर थे, इन सभी असुरों के साथ मिलकर देवताओं के ऊपर हमला कर दिया। स्वर्ग के ऊपर, अमरावती के ऊपर हमला किया। महिषासुर ने थोड़ा समय लिया था, उसने संदेश भी भेजा था। चंड और मुंड ने ऐसी कोई गलती नहीं की, उन्होंने सीधा हमला कर दिया। देवताओं के पास समय था। जब उन्हें ये समाचार मिल रहे थे कि आसुरी शक्तियां फिर से एक हो रही है, उनके पास समय था, पर कहीं न कहीं अपने मद के अंदर, अहंकार के अंदर देवता अपने आप को एकत्र करके सैन्य शक्ति बढ़ा नहीं पाए और अचानक हमला हो चुका था। अमरावती के बराबर बाहर देवताओं और असुरों के बीच में महासंग्राम छिड़ गया। इंद्र अपने ऐरावत के ऊपर आया, वज्र का उपयोग करते हुए उसने कई दैत्यों को मारा, पर इंद्र के साथ यम, लोकपाल, वरुण, कुबेर, किन्नर, ये अग्नि, वायु, सूर्य, सोम, काम, वसु, अश्विनी कुमार, आदित्य, मरुत, सभी के सभी देवता इस युद्ध में बराबर अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। पर जैसे एक हाथी के सामने कोई छोटा खरगोश खेल रहा हो, ऐसी हालत देवताओं की थी। शुंभ और निशुंभ और उनके असुरों के सामने देवताओं का एक नहीं चला। हालत ये हुई कि अपने प्राण बचाने के लिए देवताओं को अमरावती छोड़ के भागना पड़ा। अपनी अमरावती, अपनी पत्नियां, अपने सभी धन संपत्ति, वैभव को छोड़ के सभी देवता भाग गए और शुंभ निशुंभ ने अमरावती के ऊपर कब्जा कर लिया और पूरी असुर सेना अमरावती के अंदर जाती है। और जो स्फटिक कक्ष है, जो स्फटिक राज दरबार, क्रिस्टल का राज दरबार है, जहाँ रूबी यानी रक्त रंजित क्रिस्टल से बना इंद्र का जो इंद्रासन है, उसके ऊपर शुंभ विराजमान होता है और त्रिलोकाधिपति बन जाता है। त्रिलोक के ऊपर, तीनों के तीनों लोकों के ऊपर उसका आधिपत्य है। सभी यज्ञ आदि का भाग अब उसे मिलने वाला था और इन शक्तियों से वो इस समय त्रिलोक का सबसे शक्तिशाली इंसान शुंभ बन चुका था। कहा गया है यहाँ पे कि इंद्र, कुबेर, सोम, सूर्य और यम के जो लोक थे, उसका साम्राज्य शुंभ ने अपने पास रखा और वरुण, अग्नि, स्वर्ग, भूमि, पाताल, ये सब भी उसी के पास गए और वरुण, अग्नि, वायु और आकाश ये निशुंभ के पास गए। तो निशुंभ ने बाकी जगहों पर राज किया, शुंभ ने बाकी सब जगहों पर राज किया और त्रिलोक पे उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता भागे, हारे हैं, भागे। कोई पर्वत में छिप गया, कोई जंगल में छिप गया, कोई ऐसे रण के अंदर, रण प्रदेश में चला गया जहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो। चोरी छुपे वो अपने आप को वेश बदल बदल के ये अपने आप को छिपा रहे हैं और त्रिलोक के ऊपर शुंभ और निशुंभ का साम्राज्य स्थापित हुआ। उसके कई हजारों साल तक वो साम्राज्य रहा।
अगर हम देखें ना, अगर हम नॉर्मली कथाएं सुनते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमेशा स्वर्ग के ऊपर देवताओं को राज रहा है और हमेशा असुर पाताल में रहे हैं, इसीलिए असुर है वो ऑप्रेस्ड है, दबाए गए हैं, और इसीलिए वो बार बार हमला करते हैं। पर अगर हम टाइमलाइन को देखें, जब जब युद्ध हुए, जब जब असुरों ने त्रिलोक के ऊपर आधिपत्य स्थापित किया है, अगर हम टाइम फ्रेम को देखें तो कहीं ना कहीं कई हजारों सालों तक असुरों ने राज किया है। तो ऐसा नहीं है कि असुरों को राज करने का मौका नहीं मिला, उनको मौका तो मिला, पर उन्होंने अधर्म और अंधकार का राज्य स्थापित किया और संतुलन बिगाड़ दिया, इसीलिए उनके हाथ से त्रिलोक वापस छीन लिया गया है। अगर वो शक्तिशाली होकर धर्म का राज्य स्थापित करते तो शायद कभी उनका वध करने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती। यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीख है कि जीवन हमें मौका जरूर देता है। जीवन हमेशा मनुष्य को मौका देता है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का। उस मौके का उपयोग आप किस तरह से करते हो ये आपके ऊपर है। इसमें किस्मत आपके हाथ में नहीं होती, आपका कर्म आपके हाथ में होता है। आप जब उस कर्म का उपयोग करके उस मौके का फायदा उठा के कुछ अच्छा करते हो तो वो आपके लिए वरदान बन जाता है, और अगर आप उसी कर्म को उपयोग करके कुछ बुरा करते हो तो वही चीज आपके लिए अभिशाप बन जाती है। हजारों सालों तक शुंभ और निशुंभ का राज्य रहा त्रिलोक के ऊपर। हुआ ये कि इतने साल बीत गए कि देवताओं को लोग भूल गए, लगभग भूल गए कि देवता कोई है। इंद्र कौन, अग्नि कौन, वायु कौन, ये लगभग लोग भूलने लगे। इतने हजारों साल बीत गए जब उनका शासन चला। देवताओं की भी अब रूप और भेष बदलने की जरूरत नहीं थी, इतने दुर्बल हो चुके थे, इतने ही कमजोर हो चुके थे। भिखारियों से भी बदतर हालत हो गई थी कि वो अगर निकले तो भी लोग पहचान नहीं पाएंगे ये कोई देवता है। हालत ऐसी हो गई थी। जब समय खराब होता है इंसान का, तब इंसान की बुद्धि भी काम नहीं करती। देवताओं को भी की भी यही हालत हुई। देवताओं ने इतने साल अपने आप को बिचारे बना के घूमते रहे, हारे मारे भागते रहे यहाँ वहाँ, तो उनको ये बुद्धि नहीं आई कि वो त्रिदेवों के पास जाके कुछ मदद तो मांग ले। हजारों साल बीत गए, इतने दुर्बल हो गए कि अब तो शायद वो बचेंगे भी नहीं, इतनी खराब स्थिति आ गई। तब उन्हें याद आया कि कहीं हम जाके ब्रह्मा जी से मिले, परम पिता से मिले और उनसे कहे कि कृपया कुछ करे। ये संतुलन ना बिगड़ गया है, ये तो संतुलन पूरी तरह टूट गया है। हम मरने की कगार पे हैं, अगर हम खत्म हो गए तो पूरा हो जाएगा, ये संतुलन कभी स्थापित नहीं हो पाएगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद हाथ जोड़ते हैं कि परम पिता आपके वरदान से ये दोनों असुर इतने शक्तिशाली हो गए कि हमें हरा चुके हैं और अब ये हालत हो गई है कि हम बचेंगे नहीं, इतने हजारों साल हो गए, कृपया अब तो कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी हंसे। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तुम लोग हो, कहाँ थे भाई, इतने दिनों तक थे कहाँ? फिर ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज आप शायद भूल रहे हैं, आपकी याददाश्त को थोड़ा मैं ताजा कर दूं। कई कल्पों पहले ऐसा ही एक असुर आया था जिसको यही वरदान मिला था जो शुंभ और निशुंभ को मिला था, और उस समय देवी भगवती आदि पराशक्ति ने दुर्गा के रूप में अवतरण करके कहीं न कहीं हमारी रक्षा की थी। क्या आप ये भूल गए? तब देवताओं को याद आया, अरे हाँ ये तो हुआ था कुछ ऐसा। तो देवराज ने कहा, हाँ यही कुछ वरदान था ना कि उसको कोई पुरुष नहीं, महिषासुर की आप बात कर रहे हैं, जो भैंसे का बेटा था,
और भैंसे जैसा दिखता था, जिसने ये वरदान लिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार पाएगा। और फिर माँ ने महिषासुर मर्दिनी, अच्छा हाँ, हम तो भूल चुके थे, ये तो हमें याद ही नहीं था। देवी ना याद दिलाती रहती है, उनको भूलने की भूल मत करना, भूल से भी भूलने की भूल मत करना, भगवती बिल्कुल याद दिलाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैं उसी को आपको याद दिला रहा हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अब भगवती महादेव के यहां दूसरा उनका अवतार हुआ है, पहले सती के रूप में अवतरित हुई थी, फिर दूसरा अवतार उनका हो चुका है, अब वो पार्वती के रूप में है, हिमालय के ऊपर विराजमान है, कैलाश के ऊपर वो विराजमान है, भगवती माँ पार्वती के रूप में। आप वहां जाओ, उनसे विनती करो, उनसे प्रार्थना करो, उनके बीज मंत्र का जाप करो, उनकी आराधना करो, वही भगवती तुम्हें इस परिस्थिति से निकाल सकती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये है कि महिषासुर का समय वो दिखाया गया है जब सृष्टि की सिर्फ रचना हुई थी, अभी पूरी तरह सब कुछ स्थापित नहीं हुआ था। और शुंभ और निशुंभ उस कल्प में दिखाए गए हैं जिस कल्प के अंदर आदि शक्ति पहले सती के रूप में अवतरण करती है और महादेव से विवाह करती है, फिर अपने पिता प्रजापति दक्ष से अपमानित होने के बाद अपने शरीर का अंत करते हुए वो अपने आप को अग्नि में प्रज्वलित करके अपना देह त्याग करती है, और फिर हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में, पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में वो अवतरण करती है, हजारों सालों तक वो तपस्या करती है और महादेव से फिर से विवाह करती है। ये वो समय है। तो एक कल्प के अलग अलग समय को और अलग अलग कल्प में अलग अलग घटनाओं को दिखाया गया है। तो टाइम फ्रेम, मल्टीपल यूनिवर्स का कंसेप्ट और अलग अलग टाइम स्केल का कंसेप्ट भी देवी भागवतम के गुप्त ज्ञानों में से एक है। जो मनुष्य इस सटल टाइम फ्रेम को, ये कथाएं हैं, कथाओं के पीछे ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बीच बीच में सटल फॉर्म में दी गई है, जो इसे समझ पाएगा उसे समझ में आ जाएगा कि कई कल्पों में कई बार सृष्टि की रचना हुई और कई बार सृष्टि का अंत हुआ। जो इंसान इस चीज को समझ जाता है वो शायद अपने होने के अहंकार से और अपने नष्ट होने के भय से मुक्त हो जाएगा। और दोनों जरूरी है, कहीं ना कहीं दोनों जरूरी है। तो देवता हिमालय के ऊपर जाते हैं, कैलाश के ऊपर जाते हैं, और वहाँ एक गुफा जहाँ अंदर माँ भगवती आदि शक्ति विराजमान है पार्वती के रूप में, उस गुफा के बाहर बैठ जाते हैं और माँ का जो बीज मंत्र है हिम का जाप करना शुरू कर देते हैं। आंखें बंद हैं देवताओं की और ध्यान में भगवती आदि शक्ति को स्थापित कर हीम मंत्र के जाप से वो माँ की आराधना शुरू करते हैं। कई 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 दिनों तक, कई सालों तक वो वहाँ बैठे रहे और माँ की आराधना करते रहे। अचानक उनकी आंखें खुली और एक दिव्य प्रचंड प्रकाश उस गुफा से निकल रहा था और उन्होंने देखा ध्यान से तो माँ भगवती अंबिका के रूप में वहां विराजमान थी। अपने सोने जैसे चमकने वाले शेर के ऊपर विराजमान, कई भुजाओं धारण कर की हुई भगवती अंबिका, माँ का ये नाम था अंबिका, जो कई युगों के बाद भी आज भी प्रचलित है। माँ अम्बा के नाम से हम आज भी भगवती की प्रार्थना करते हैं, उनके नमन करते हैं, उनके सामने झुकते हैं।
वही अंबिका पहली बार भगवती अंबिका के रूप में देवताओं के सामने उस गुफा से प्रकट हुई। प्रकट हुई वो वहां पे भगवती प्रकट हुई। उनके स्मित से जैसे देवताओं के अंदर प्राण फिर से जागृत हुए, पुनः प्राण संचार हुआ। देवता बहुत खुश हुए। एक आशा की किरण, जब आप अंधकार में होते हो, जब जीवन में सब कुछ बिगड़ जाता है, ऐसे में एक छोटी सी प्रकाश की किरण भी अगर अंधकार में दिखाई दे तो जीवन फिर से धबकने लगता है। एक आशा मिलती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यही आशा का संचार देवताओं में हुआ जब भगवती अम्बा का प्रागट्य हुआ। मां आशा का प्रतीक है। जब इंसान मनुष्य एक भगवती अम्बा के सामने खड़ा रहता है तो जब वो हाथ जोड़ता है तो उसके मन में एक आशा है कि मेरी जो मनोकामना है वो भगवती पूरा करेगी, क्योंकि ये वो शक्ति है जो मेरा काम जरूर करेगी। ये आशा का रूप है भगवती अम्बा। देवी भागवतम में ये लिखा गया है कि माँ है अम्बा का रूप, पर है षोडशी, यानी 16 साल की छोटी सी कन्या की तरह एक युवा शरीर में माँ है। त्रिपुर सुंदरी है, उनसे सुंदर कोई जगत में नहीं। इतनी प्रचंड सुंदरी है, आंखों में चमक है जैसे कई ब्रह्मांड उनकी आंखों में है। उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, जिसको देख के भय लगे, पर मां के मुख के ऊपर स्मित है जो ममत्व का, मातृत्व का प्रतीक है। जिसको देखकर एक बच्चा, एक इंसान, एक मनुष्य जो मां का पुत्र है, वो अपनी मां को देखकर शांति और खुशी और सुरक्षा का अनुभव कर सके। मां शेर पे आरूढ़ है और इतना प्रचंड रूप है भगवती का, इतना प्रचंड रूप है। भगवती प्रकट हुई, मुख पे स्मित है, मां खुश है। देवताओं ने बीज मंत्र का जाप किया है तो मां बहुत ज्यादा खुश है। मां ने पूछा देवताओं से कि कहिए देवगण, आपने मुझे फिर से क्यों याद किया, क्या हुआ? कई बार ना मैं जब ये पढ़ता हूँ ना, तब मुझे मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि माँ प्रकट होकर ऐसा प्रश्न क्यों करती है? उनको तो पता है क्या हुआ है, पर माँ ना हमारी परीक्षा ले रही है। उनको तो पता है क्या हुआ है, पर ये जानना चाहती है कि क्या हमें पता है कि हमारी लाइफ में क्या हुआ है। देने को वो त्रिलोक दे दे, पर क्या तुम उस त्रिलोक को मांगने के अधिकारी हो? क्या तुम्हें ये भान है कि तुम्हें त्रिलोक चाहिए? देना सब कुछ चाहते हैं ईश्वर, पर तुम्हें पता है तुम्हें क्या मांगना है? ईश्वर देने बैठा ही है, मां भगवती देने के लिए बैठी है, तुम्हें मांगने की इच्छा है? क्या तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? अगर वो मांगने की तुम में इच्छा है तो वो देने को तैयार है। क्या तुम्हें तुम्हारा प्रॉब्लम पता है? तो वो सॉल्यूशन लेके बैठी है भगवती। इसीलिए मां हर बार पूछती है कि क्या हुआ, क्यों याद किया, कि वो जानना चाहती है कि देवता चाहते क्या है। मां को तो पता है, जो सभी ब्रह्मांडों की साक्षी है, जिसकी आंख बंद हो और खुले उसमें कल्प बीत जाते हैं और कई ब्रह्मांड बन के नष्ट हो जाते हैं, ऐसी भगवती को ये पता नहीं होगा कि क्या है। उनको पता है, ये वो जानना चाहती है कि देवता क्या सोच रहे हैं। मां वही देती है जो तुम मांगते हो। मांगना आना चाहिए, देने के लिए वो बैठी है। भगवती मां अंबिका ने ये पूछा देवताओं से कि मुझे क्यों याद किया।
देवताओं ने हाथ जोड़ के साक्षात दंडवत प्रणाम किए और भगवती अंबिका से कहा, माँ, शुंभ और निशुंभ ने त्रिलोक पे कब्जा कर लिया है और पूरे सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया है। हम कह भी नहीं सकते कितने अत्याचार हुए हैं। यज्ञ यज्ञादि का फल भी वो ले रहे हैं। देवता खत्म होने के ऊपर आए हैं और उनके जो राक्षस हैं, चंड मुंड धूम्रलोचन रक्त बीज, ये सब के सब इतने अत्याचारी है कि उन्होंने ना केवल अमरावती को त्राहिमाम कर दिया है पर त्रिलोक को त्राहिमाम कर दिया है। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। मां सुनती गई, देवता बोलते गए और यहां पे एक बहुत ही ज्यादा रोचक चीज होती है, चमत्कार होता है। मां क्रोध में आ गई। सुनते सुनते मां को बहुत क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि पूरा हिमालय कांपने लगा। जिसके ऊपर वो आरूढ़ थे पूरा हिमालय कांप रहा था। इतना क्रोध, प्रचंड क्रोध मां को आया और धीरे 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 मां का पूरा शरीर काला पड़ने लगा और एक विस्फोट के साथ मां के अंदर से एक और शक्ति बाहर आ गई जो मां के क्रोध का रूप थी, भगवती कालिका, मां कालिका, जिसका दूसरा नाम काल रात्रि भी है। रात की तरह जो काली है वो भगवती काल रात्रि, मां कालिका। ये बहुत सूचक है, बहुत ही सूचक है। यहां पे एक साइकोलॉजिकल इमोशनल चीजें बताई गई है, सिखाई गई है सटल वे में। मां क्रोधित होती है और उनका क्रोध उनसे बाहर आके एक रूप लेता है। तो मां ये कहीं ना कहीं बताना चाहती है कि आपका क्रोध भी एक रूप है, आप चाहो तो उसे बाहर कर सकते हो। आप और क्रोध भले ही एक हो फिर भी अलग है, वो आपके अंदर एक भाग है। जैसे महाकालिका अंबिका का ही भाग है, वैसे ही क्रोध हमारा ही भाग है। हम चाहे और उसे देख सके कि ये क्रोध है मेरा, तो शायद उस पर काबू कर सकते हैं, उसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब दो वहां पे देवियां खड़ी हैं। शेर के ऊपर आरूढ़ है मां अंबिका और उनका क्रोध भरा रूप मां कालिका। ये दोनों, एक श्वेत त्रिपुर सुंदरी, दूसरी रात्रि से भी काली मां काल रात्रि, ये दोनों देवियां देवताओं के सामने खड़ी हैं। दोनों अद्भुत सुंदर हैं, दोनों में अद्भुत तेज है। देवता दोनों को हाथ जोड़ के साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं। मां उनको आश्वस्त करती है कि अब आसुरी साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो चुकी है, चिंता मत करो, मैं मुक्त करूंगी तुम सबको। और मां अट्टहास्य करती है जो त्रिलोक को कांपा दे, ऐसा अट्टहास्य। और मां का जो शेर है वो भी गर्जना करता है, मां कालरात्रि भी हंसती है। और फिर मां कालरात्रि को अपने साथ शेर के ऊपर बैठा के भगवती ने छलांग लगाई और सीधी गई अमरावती के अंदर। नंदन वन करके अमरावती में एक बाग है। कहा जाता है कि ये नंदन वन सबसे सुंदर एक बगीचा है। अमरावती स्वर्ग का सबसे सुंदर बगीचा। पारिजात भी जहां पे, जो नवरत्नों में से एक है, पारिजात जहां पे है, वैसी जगह है नंदनवन। मां वहां जाती है और नंदनवन में वहां बैठ जाती है। नंदनवन में जाके मां अंबिका, मां कालरात्रि को एक संगीत सुनाना शुरू कर देती है। मां कालिका बैठी है, मां अंबिका शेर के ऊपर बैठी है और मां कालिका को एक गीत सुना रही है, संगीत सुना रही है।
और उनकी आवाज़ इतनी मधुर है कि उस नंदन वन में जितने भी पशु थे, दिव्य पशु, वो सब के सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, क्योंकि माँ की आवाज़ इतनी अच्छी थी, इतनी मधुर, इतनी दिव्य आवाज़ थी कि उन्होंने सब, पूरी सृष्टि जैसे स्थिर हो गई। इतनी मधुर आवाज़ में माँ गा रही है। यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। जो होना है वो होगा। जीवन में जो भी संकट आए उसका सामना करना है, पर जीवन जीना बंद नहीं करना है। असुरों के साथ महायुद्ध करने के लिए भगवती अमरावती पहुंच चुकी है, पर वो अपने ही धुन में, आनंद में है। जीवन को उन्होंने बंद नहीं किया है, वो आराम से गा रही है। अब ये वो नंदनवन था जिस नंदनवन में असुर जो है वो अप्सराओं को बरजबरी से, फोर्सफुली लेके आते थे और उनके साथ अलग अलग तरीके से संभोग करते थे, उन्हें पीड़ित करते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे। ऐसे में चंड और मुंड, जो शुंभ और निशुंभ के सेनापति थे, वो इस नंदनवन में आते हैं और उनको ये आवाज सुनाई देती है, एक स्त्री की आवाज। अब दोनों असुर ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी अप्सरा है जो इतना अच्छा गा रही है, और इतना मधुर जिसकी आवाज है, उसका रूप कितना अच्छा होगा। हमने तो ऐसे कोई अप्सरा देखी नहीं, हमसे कौन बच गई। दोनों ढूंढना शुरू करते हैं और दूर से उनको दिखाई देता है कि शेर के ऊपर आरूढ़ है भगवती अंबिका, और उनके सामने उनका ही क्रोध से भरा हुआ, जितनी अंबिका माँ सुंदर, त्रिपुर सुंदरी, उतनी ही रात्रि से भी घोर वैसी महाकाली दोनों सामने बैठी हैं। और दोनों चंड और मुंड ये देखते हैं। भगवती का तेज इतना प्रचंड है कि दोनों सीधी आंख से तो देख भी नहीं सकते कि यहां पे हो क्या रहा है। पर चंड और मुंड को यह समझ में आ गया कि कोई दिव्य देवी जो है वो यहां विराजमान है। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इतनी दिव्य है और इसको हमने हाथ लगाया तो शुंभ और निशुंभ हमें नहीं छोड़ेंगे। इससे अच्छा है मैं शुंभ और निशुंभ को ही बता दूं कि इतने दिव्य तेज वाली, इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतनी जो प्रचंड शक्तिशाली दिखने वाली जो स्त्री है, वो स्त्री को शुंभ निशुंभ इन दोनों में से किसी के साथ विवाह करके त्रिलोकाधिपति की पत्नी के रूप में होना चाहिए। तो चंड और मुंड वहां से भागे भागे जाते हैं। कहां पे जाते हैं? सुधर्म सभा। सुधर्म सभा यानी वो इंद्र की स्फटिक सभा, जो इंद्र की सभा थी उसका नाम सुधर्म था। सुधर्म सभा के अंदर इंद्रासन के ऊपर शुंभ बैठा हुआ है और निशुंभ उनके साथ बैठे, बाकी असुर भी हैं। वैसे में चंड और मुंड दौड़े दौड़े आते हैं और चंड और मुंड ये कहते हैं कि त्रिलोकाधिपति, इतनी सुंदर, त्रिपुर की सबसे सुंदर स्त्री, उसकी कोई एक सबसे काली दिखने वाली सखी के साथ अमरावती के नंदनवन में विराजमान है, शेर के ऊपर बैठी हुई है। त्रिलोकाधिपति, आपने यमराज को हराया, मृत्यु के देवता से उसका दंड छीन लिया, आपने अग्नि, वायु, ये सभी देवताओं को हराया, आपने इंद्र को मार के भगाया है। आप त्रिलोकाधिपति हैं। आपके उपयुक्त अगर कोई स्त्री इस ब्रह्मांड में है तो वो वही स्त्री है। आप कृपया उसको संदेश भेजिए
शायद वो भी आपसे ही विवाह करने के लिए आई है, शायद वो भी आपको ही चाहती है, इसीलिए तो शायद वो अमरावती में आई है। तो आप उसे संदेशा भेजिए, उसे आप अपनी पत्नी बनाइए। इतना अच्छा वर्णन शुंभ और निशुंभ के सामने चंड और मुंड ने किया कि शुंभ और निशुंभ देखते रहे। शुंभ निशुंभ की ओर देखता है। निशुंभ ने कहा कि भैया बात तो सही है, हमने सब कुछ जीत लिया, अब हमें लगता है कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। आप पहले विवाह कीजिए, इस सुंदरी को आप अपनी पत्नी बनाइए, फिर मैं भी ऐसी कोई सुंदरी को देख के उसके साथ मैं भी विवाह कर लेता हूं। तो ऐसे में निशुंभ और शुंभ ये तय करते हैं कि वो विवाह करेंगे और इसी सुंदरी के साथ शुंभ का विवाह किया जाएगा। इसीलिए शुंभ ने एक असुर है जिसका नाम है सुग्रीव। ये रामायण वाला सुग्रीव नहीं है, इसलिए मिक्सअप मत करना। ये असुर है सुग्रीव। सुग्रीव के साथ एक संदेश भेजते हैं कि हे त्रिपुर सुंदरी, जाओ उस त्रिपुर सुंदरी के पास जाओ सुग्रीव, और उससे कहो कि हे त्रिपुर सुंदरी, त्रिलोकाधिपति शुंभ तुमसे विवाह करना चाहते हैं। सुग्रीव शुंभ का संदेश लेकर भगवती अंबिका के पास जाता है। भगवती अंबिका बैठी हुई है, उनके साथ मां कालिका बैठी हुई है, और सुग्रीव वहां पे पहुंचता है और शुंभ का जो संदेश है वो संदेश देता है। वो कहता है कि हे सुंदरी, चंड और मुंड ने जितना कहा था आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। अगर सुंदरता की कोई परिभाषा है तो आप ही वो परिभाषा हो, और आपके जैसी सुंदरी को उपयुक्त वर मिलना चाहिए। और वो उपयुक्त वर हमारे दैत्यराज, हमारे असुर सम्राट जो त्रिलोकाधिपति है, जिन्होंने इंद्र को हराया, देवताओं को हराया, पृथ्वी के हर एक राजा को हराया, और त्रिलोक के ऊपर जिनका एक चक्री शासन चलता है, वैसे हमारे महाराज शुंभ जो है वो आपके लिए उपयुक्त है। कृपया आप मेरे साथ चलिए और आप शुंभ से विवाह कीजिए। भगवती हंसती है, बहुत ज्यादा हंसती है। उनके हंसने से जैसे नंदनवन में फूल कैसे खिलते हैं पेड़ों पे, ऐसे पूरा नंदनवन अमरावती में खिल उठता है। पर पता नहीं देवी के इस हास्य से सुग्रीव को डर लगता है। उसको एक ऐसा डर जो वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्यों लग रहा है, वो डर लग रहा है। देवी हंसती है और देवी ने कहा कि आपने जो कहा सुग्रीव जी, वो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी सुना है शुंभ के बारे में कि बहुत शक्तिशाली है, पर हुआ ये है ना कि मैं जब छोटी थी तब मेरे से एक गलती हो चुकी है। मैंने एक ऐसी प्रतिज्ञा, मैं एक तो रूपवान, तो मेरे में अहम तो आ ही गया है, तो मेरे रूप और शक्ति के घमंड में मैंने बचपन में एक प्रतिज्ञा ले ली कि जो मनुष्य, जो पुरुष मुझसे लड़के मुझे युद्ध में हराएगा ना, मैं उसके साथ विवाह करूंगी। तो आप एक काम कीजिए, आप शुंभ को जाके कहिए कि वो आए, मुझसे युद्ध करे और मुझे हरा दे, मैं उसके साथ विवाह कर लूंगी। मां की ये बात सुन के सुग्रीव कुछ देर तो मौन हो गया, उसे समझ में ही नहीं आया कि बोलूं क्या। फिर उसने कहा कि हे सुंदरी देवी, आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है कि जिस त्रिलोकाधिपति के सामने देवता टिक नहीं पाए, इतने शक्तिशाली देवता नहीं टिक पाए, उसके साथ आपको युद्ध करना है। अरे आपका स्थान युद्ध करना नहीं है, आप उनकी पत्नी बनिए। उनके शयन कक्ष में उनके जो उनका शयनशीला है, उनका जो बेड है, उसके ऊपर आप जाइए।
वो आपका स्थान है। आप कहां युद्ध की बात कर रही है? देवी ने फिर से हंसते हुए कहा, आपने ठीक कहा सुग्रीव जी, पर अब मैंने प्रतिज्ञा ले ली, अब मैं क्या कर सकती हूं? अब ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं अपने वचन से नहीं फिर सकती। मुझे तो ये ही है कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हराएगा। अब सुग्रीव की समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। तो सुग्रीव वापस गया और डरता डरता गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसा वो बोलेगा निशुंभ और शुंभ के सामने तो वो तो उसे मार देंगे। वो डरता हुआ गया और शुंभ ने कहा, बोलो क्या संदेश लेके आए हो? सुग्रीव ने कहा, पहला वचन दीजिए, मारेंगे नहीं। शुंभ ने कहा, निर्भय होके कहो। तो उसने कहा कि महाराज, उस स्त्री ने, उस देवी ने तो ये कहा कि उसने बचपन में कोई वचन लिया है कि जो पुरुष उसे युद्ध में हराएगा वही, तो उसी के साथ वो विवाह करे। और आपको उसने युद्ध का आमंत्रण दिया है। मैं तो आपका प्रेम निमंत्रण लेके गया था और उसने युद्ध का आमंत्रण दे दिया है। अब शुंभ सोचने लगा, शांत हो गया, कुछ देर सोचा, फिर निशुंभ की तरफ देख के बोला कि भाई क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? निशुंभ ने कहा कि भैया, आपको युद्ध में नहीं जाना चाहिए। आप त्रिलोकाधिपति हो और त्रिलोकाधिपति ऐसी एक मामूली स्त्री के साथ युद्ध करने नहीं जा सकते। एक काम कीजिए, आप धूम्रलोचन को भेजिए और धूम्रलोचन के साथ 60,000 दैत्यों की फौज लेकर उसे कहिए कि वो जाए, प्रेम से समझाए और प्रेम से ना माने तो उसको बंदी बनाकर आपके सामने ले आए। शुंभ ने कहा, बात तो सही है। तो शुंभ ने धूम्रलोचन को आदेश दिया। तो धूम्रलोचन जो है, जो असुरों का सेनापति था, धूम्रलोचन 60,000 सैनिकों की सेना लेकर भगवती मां अंबिका को कैदी बनाने लेने के लिए वो जाता है। धूम्रलोचन, धूम्र मतलब धुआं, लोचन मतलब आंख, जिसकी आंख धुएं जैसी है वो धूम्रलोचन। अगर हम कॉग्निटिवली देखें तो धूम्रलोचन का अर्थ होता है जब हमारे जीवन में क्लैरिटी ना हो तो वो धूम्रलोचन, जब क्लाउडी हो, जब माइंड क्लियर ना हो तो वो धूम्रलोचन के तरह है कि हमें आगे का दिखता नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। इस आसुरी संग्राम में सबसे पहला जो राक्षस है वो कंफ्यूजन है, धूम्रलोचन। भगवती पहले कंफ्यूजन को दूर करना चाहती है। तो धूम्रलोचन 60,000 सैनिकों के साथ देवी के पास आया और देवी के पास आकर उसने देवी को देखा और फिर कालिका को देखा। देवी को देखता ही रह गया, कालिका को देख के मुंह बिगाड़ा जैसे कुछ बुरा देख लिया हो। धूम्रलोचन ने कहा, देवी, मुझे महाराज शुंभ ने भेजा है, आप कृपया मेरे साथ चलिए और उनकी पत्नी बनिए। मां ने कहा, भाई मैंने पहले ही कहा कि मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध करूंगी और युद्ध किए बिना मैं किसी को अपना वर नहीं मानूंगी। धूम्रलोचन ने कहा, आप कैसी बात कर रही हो? स्त्री हो, स्त्री की तरह रहो, युद्ध में कहाँ घुसी जा रही हो? माँ अंबिका ने जवाब नहीं दिया, इस बार माँ कालिका ने जवाब दिया। उसको जैसे मॉक कर रही हो, उसको जैसे टीज कर रही हो, टॉन्ट दे रही हो। उन्होंने कहा कि भाई धूम्रलोचन, मुझे तो लगा तू योद्धा है, मुझे लगा तू योद्धा है, तो तू यहाँ नेता की तरह भाषण क्या कर रहा है? तुझे युद्ध नहीं करना, तू युद्ध करने आया तो युद्ध कर, ये भाषण क्या कर रहा है? तो दूत है या युद्ध करने वाला योद्धा है? तय कर ले।
भगवती माँ कालिका की बात सुन के धूम्रलोचन को क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों का आक्रमण करने को कहा और खुद कई हजारों तीर एक साथ माँ के ऊपर छोड़े। धूम्रलोचन को दिखाई भी नहीं दिया कब भगवती ने अपना हाथ घुमाया तलवार से और सभी के सभी तीर वहीं के वहीं कट गए। धूम्रलोचन देखता रह गया, कुछ देर तो वो समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसके शस्त्र को किसी ने इतनी आसानी से खत्म कर दिया हो। इतने सारे उसने तीर छोड़े और जैसे पलक झपकते ही माँ ने उसे खत्म कर दिया। वो समझ में ही नहीं आया और वो और कुछ समझे और अपने आप को पूरी तरह तैयार करे, उसने हमला करने की तैयारी करे उससे पहले माँ ने हुम, इतना प्रचंड हुम का नाद किया कि वो नाद से धूम्रलोचन वहीं का वहीं भस्म हो गया, खत्म हो गया। यहां पे भी समझने जैसी बात है, जब कंफ्यूजन हो तो एक नाद आपके कंफ्यूजन को खत्म कर सकता है, वो है अंतरनाद। जब अंतरनाद को जागृत करोगे सभी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। धूम्रलोचन पल झपकते ही नष्ट हो गया। इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा सैन्य का अधिपति शक्तिशाली धूम्रलोचन मारा गया। दैत्यों की सेना भागी, उनको समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ, सभी के सभी दैत्य भागे। भगवती काली ने जब ये देखा तो जब युद्ध चल रहा था, जब माँ अंबिका ने तलवार से बाकी के तीर काटे थे तो माँ काली का असुरों का नाश कर रही थी। 60,000 सैनिक में से 10,000 बच्चे थे, 50,000 को माँ कालिका ने मार दिया था और धूम्रलोचन तो वैसे ही मारा गया। बाकी के 10,000 भागते भागते असुर राज शुंभ के पास पहुंचे। ये जब माँ ने नाद किया तो जब खत्म हुआ, तो जब पूरा शांत हुआ तब माँ ने देखा कितने मारे गए। माँ को भी पता नहीं था कितने मारे गए, उन्होंने तो बस मारना ही शुरू किया था। बचे कुचे सैनिक जो पहुंचे उन्होंने बताया कि भगवती अंबिका जो देवी के रूप में है वो कोई सामान्य स्त्री नहीं है, कोई सामान्य देवी नहीं है, वो साक्षात आदि पराशक्ति है। महाराज सिर्फ हुम के नाद से उन्होंने धूम्रलोचन को मार दिया, शस्त्र भी नहीं उठाया। इतने शक्तिशाली असुर को उन्होंने सिर्फ हुम के नाद से मार दिया। आप महाराज छोड़िए, हमें भागना चाहिए, चलो अमरावती छोड़ के पाताल चले जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शुंभ है वो क्रोधित होता है, वो क्रोधित होके इन लोगों को कहता है क्या समझ रखा है, एक असुर मारा गया तो तुम लोग कहते हो कि हम ये अमरावती छोड़ दें, एक स्त्री से भाग जाए, बिल्कुल नहीं होगा। शुंभ ने चंड और मुंड को ये आवाहन करके बोला कि जाओ और उस देवी को मार के वापस यहां लाओ, पकड़ो। पकड़ो तो जरा ध्यान से पकड़ना, नाजुक कलाइयां होगी, कहीं कुछ हो ना जाए, पर अगर वो हमला करे तो मार डालना, उसको छोड़ना मत, उसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। शुंभ और निशुंभ के आदेश पे चंड और मुंड दोनों ने हमला किया भगवती के ऊपर। पहुंचे मां भगवती के पास, माँ अंबिका वहाँ पे बैठी थी, माँ कालिका वहाँ पे बैठी थी, जैसे राह देख रही हो कि आओ असुर। चंड और मुंड वहाँ आए और उन्होंने कहा कि भगवती देवी, हमारे महाराज ने तुम्हें आखिरी मौका दिया है, तुमने बहुत सारे दैत्यों को मार दिया, तुमने धूम्रलोचन को मारा, पर फिर भी महाराज का हृदय इतना बड़ा है, तुम्हारी सब गलतियों को माफ करने को वो तैयार है और वो कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, उनसे विवाह कर लो, वरना तुम्हारा परिणाम ठीक नहीं होगा।
माँ हंसती और बोलती है कि हरि हर देवता गंधर्व इन सब को छोड़ के वो मैं तुम्हारे मूर्ख महाराज से मैं विवाह करूं, जिसको मैं कह कह के ठग गई कि एक बार युद्ध कर ले, मुझे हराए और शादी कर ले, इतनी बात उसकी समझ में आती नहीं है, वो इतना तो बड़ा मूर्ख है, उससे विवाह मैं क्यों करूंगी। तुम भी ये बातें करना बंद करो असुरो, तुम युद्ध करने आए हो ना, मुझे पकड़ने आए हो ना, पकड़ो, करो युद्ध। मां ने ललकारा कहीं ना कहीं। चंड और मुंड इतने क्रोधित हुए, चंड ने पहले हमला कर दिया। चंड ने भगवती के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया और इतने प्रचंड अग्नि डाली, मां ने एक ही अस्त्र से उस अग्नि अस्त्र को तोड़ दिया। मां अंबिका भी क्रोधित हो गई थी। मां अंबिका के क्रोध से फिर से उनका शरीर कांपने लगा और पूरी अमरावती में कंपन आ गया, और मां के क्रोध से एक और विस्फोट हुआ और एक और देवी वहां पे प्रकट हुई, जो उनके नेत्र की अग्नि से, तीसरे नेत्र की अग्नि से वो प्रकट हुई थी। भगवती अंबिका के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई, अंधकार की तरह काली और बहुत ही ज्यादा भयानक, गले में मुंड की माला पहनी हुई मां भद्रकाली, मां भद्रकाली के रूप में प्रकट हुई। मां भद्रकाली का जो रूप है वो बहुत ही भयावह है। उनका जो पेट दिखाया गया है कि इतना बड़ा पेट है जैसे वो सभी असुरों को खा जाएगी, उनकी जीभ इतनी बड़ी है, उनका मुख इतना बड़ा है कि वो सभी असुरों को कच्चा चबा जाने को तैयार है। एक हाथ में उनके खड़क है, दूसरे हाथ में उनका एक कटोरा है जहाँ पे वो खून इकट्ठा करके पीना चाहती है। बहुत ही भयावह रूप दिखाया है माँ का। यहाँ पे माँ अंबिका प्रकृति का रूप है और प्रकृति के हर रंग इस युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। अगर माँ भयानक है तो बहुत ज्यादा भयानक है, और अगर माँ शालीन है, शांत है, तो बहुत ज्यादा शांत है। प्रकृति की हर रंग, हर छोर से छोर तक का रंग भगवती ने अपने अवतारों में, अपने रूपों में दिखाया है। भगवती भद्रकाली के रूप में मां भद्रकाली, मां अंबिका और मां कालिका तीनों वहां पे है, और तीनों ने चंड और मुंड के साथ महायुद्ध शुरू कर दिया। चंड और मुंड के साथ जिस तरह से युद्ध हुआ, मां भद्रकाली ने अपना साइज और बढ़ाया और असुरों को पकड़ पकड़ के काटने लगी, कच्चा चबा रही है, उठा उठा के मुख में डाल रही है, अपने खड़ग से सर काट रही है, सर काट के उसका खून जो है वो कटोरे में इकट्ठा कर रही है, खून पी रही है। इतना भयानक दृश्य, असुर तो उसे देखते ही डर गए कि ये है क्या। उन्होंने सोचा था स्त्री है, आसानी से पकड़ लेंगे, पर इतना प्रचंड और क्रोधित रूप स्त्री का कि जिसको हराने की वो सोच भी नहीं सकते। चंड ने भगवती अंबिका के ऊपर हमला किया और मां अंबिका उससे अस्त्र शस्त्र में लड़ रही है। मुंड है वो मां कालिका के साथ लड़ रहा है और मां कालिका उसके साथ लड़ रही है। दोनों के अंदर बहुत ही प्रचंड युद्ध हो रहा है। चंड और मुंड ने कई अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया। भगवती जो है वो उन अस्त्र शस्त्रों को काटती जा रही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खेलने देती है ना, वैसे भगवती उसे खेलने दे रही है। आ और हमला कर, और हमला कर। और जैसे ही वो हमला करने के लिए दौड़ता रहता है, माँ एक गदा मार के उसे गिराती देती है। चंड और मुंड की ताकत ही नहीं है कि वो उसे हरा पाए। उसे किसी भी तरह हराना उनके लिए संभव ही नहीं है, असुरों के लिए। फिर भगवती जो है कालिका, वो युद्ध में पूरी तरह इन्वॉल्व होके बाकी असुरों को मारना शुरू करती है। और जो भद्रकाली माँ का रूप है, माँ भद्रकाली एक पाश लेके चंड को पकड़ लेती है।
चंड हिल ही नहीं पाता। और फिर माँ ने उसी पास, जैसे एक में से दो हो गया, मुंड को भी पकड़ लेती है और दोनों को पकड़कर भद्रकाली माँ अंबिका के पास लेके आती है कि हे भगवती माँ अंबिका, ये दोनों को, असुरों को मैं पकड़ के लाई हूँ, इसको एक यज्ञ की आहुति में मैं डाल के आपको समर्पित करती हूँ। माँ अंबिका खुश होती है कि इस यज्ञ से पुनः देवों का राज्य स्थापित हो। माँ ने आशीर्वाद दिया और माँ भद्रकाली ने अपने खड़ग से एक ही झटके से चंड और मुंड का सिर काट के फेंक दिया। माँ अंबिका इतनी खुश हुई, उन्होंने माँ भद्रकाली को कहा कि आज के बाद तुमने चंड और मुंड को मारा है, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा चामुंडा, भगवती चामुंडेश्वरी, चंड मुंड विनाशिनी, भगवती माँ चामुंडा। भद्रकाली का जो नाम दिया गया, जिसने दो दैत्यों का संहार किया, चंड और मुंड का, उसका भगवती माँ अंबिका ने नाम दिया चामुंडा। आज भी भगवती माँ चामुंडा, हम उनकी पूजा करते हैं, जिन्होंने चंड और मुंड जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा था। चंड और मुंड मारे गए तो उनकी सेना भी भागी। शुंभ के बाद, महाराज बचाओ, आपने तो कहा था दो स्त्री हैं, एक अंबिका है, दूसरी कालिका है, तीसरी के बारे में तो आपने बताया ही नहीं था। कितनी प्रचंड निकली। अंबिका बहुत सुंदर है, कालिका ठीक है, सुंदर नहीं है पर काली है, पर भद्रकाली तो बाप रे कितनी प्रचंड थी। और उन्होंने तो चंड और मुंड को बांध के मार दिया और अब वो चामुंडा बन गई है। उन्होंने चंड मुंड को मार दिया है। आप मेहरबानी करके आप यहां से भागिए। आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिलवाऊं, महाराज आपको मारने के लिए एक ही आपका जो वरदान है उसमें एक ही लूप होल है। आपने जो क्लॉज डाले थे ना कॉन्ट्रैक्ट में ब्रह्मा जी के साथ, उस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि वो एक स्त्री आपको मार सकती है, एक स्त्री मार सकती है, या तीन तीन है। आप भागिए, अगर आपको कुछ हो गया तो असुर साम्राज्य खत्म हो जाएगा। कृपया यहां से भागिए महाराज, आपकी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पाताल में चले जाते हैं, वहां शांति से रहेंगे। मेहरबानी करके यहां से निकल जाओ महाराज। ये सामान्य स्त्री नहीं है, समय से पहले यही थी और समय के बाद भी यही रहेगी। ये आदि पराशक्ति है, यही संध्या है, यही वेदों की माता गायत्री है, यही सभी देवताओं की परम शक्ति है, सभी शक्तियों का स्रोत ये है महाराज। यहां से निकलिए। असुर घबरा गए थे। असुर जो युद्ध में थे, उन्होंने देखा था कि कितने प्रचंड रूप में भगवती है। वो सब शुंभ को समझा रहे थे कि महाराज मत जाइए, ये युद्ध बंद कीजिए, भागिए। पर शुंभ इतने क्रोध में आ गया जब उसे पता चला कि चंड मुंड भी मारे गए। उन्होंने कहा, मूर्खो चुप हो जाओ, क्या बात कर रहे हो तुम? मरने से मैं डरूं? हर एक की मृत्यु है, ब्रह्मा भी मरेंगे। विष्णु का आयुष्य ब्रह्मा से डबल है। यहां पे फिर से टाइमलाइन दिखाई गई है चर्चा में कि शुंभ भी सब कुछ जानता है। तो शुंभ ने कहा, हर कोई जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने ही वाली है। शुंभ ने कहा, ब्रह्मा भी मरेंगे जिसने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा से ज्यादा आयुष्य, डबल आयुष्य विष्णु का है, तो विष्णु भी मरेंगे। विष्णु से डबल आयुष्य शिव का है, शिव भी एक दिन मर जाएंगे। कोई इससे बाहर नहीं है, तो मैं क्यों डरूं? और अगर मरना ही है तो युद्ध में आराम से लड़ता हुआ उस देवी को हराने के प्रयत्न करते हुए मैं मरूंगा। एक डरपोक की तरह भाग के मैं जिंदगी नहीं जी सकता। क्या असुरों के सामने, असुरों की आने वाली पीढ़ियों के सामने मैं क्या उदाहरण दूंगा कि मैं एक डरपोक सम्राट हूं जो भाग गया, त्रिलोकाधिपति था और एक स्त्री, दो तीन स्त्रियों से डर के वो भाग गया, त्रिलोक को छोड़ के पाताल में छुप गया। मैं ये नहीं करूंगा। असुरों ने कहा, महाराज
असुरों की आने वाली पीढ़ी के लिए असुर होने तो चाहिए, हम बचेंगे ही नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी आएगी कहां से। आप समझिए, शुंभ सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में रक्त बीज सामने आया और रक्त बीज ने कहा कि महाराज, मैं उस स्त्री का सर काट के आपके सामने लाऊंगा, जिसने धूम्रलोचन, जिसने चंड और मुंड को मारा, उस स्त्री को मार के मैं आपके सामने पेश करूंगा। रक्त बीज को बहुत बड़ी प्रचंड सेना दी शुंभ ने। अब रक्त बीज की यहां एक छोटी सी कथा हम सुन ले। रक्त बीज का जन्म तो हुआ था महिषासुर के साथ, रंभ के खून से ही रक्त बीज बना था। पर जब महिषासुर का वध हुआ, उसके बाद रक्त बीज ने भगवान शिव की आराधना की, घोर तपस्या की, इतनी प्रचंड तपस्या की कि भगवान शिव महादेव वहां प्रकट हुए और उन्होंने रक्त बीज को ये वरदान दिया कि उसके रक्त की एक बूंद भी जहां गिरेगी वहां 1000, एक बूंद से 1000 रक्त बीज वहां पैदा होंगे। इस तरह से देखें तो रक्त बीज को मारना संभव ही नहीं है। रक्त बीज ना कहीं चंड और मुंड जो थे वो हमारे मद और अहंकार के प्रतीक थे। तो मां पहले धूम्रलोचन को मारती है, धूम्रलोचन कंफ्यूजन का प्रतीक है, फिर चंड मुंड को मारती है, तो चंड और मुंड जो है वो मद और अहंकार के प्रतीक है। इसके बाद आता है रक्त बीज। रक्त बीज हमारी जो सालों से जेनेटिकल विचारधाराएं आती है, बिलीफ सिस्टम आती है, रोग जो आते हैं, जो हमारे अंदर कहीं और से आया है, उसको खत्म करने की बात है। भगवती शुद्धिकरण कर रही है, आदि शक्ति शुद्धिकरण कर रही है। रक्त बीज को ये वरदान है कि एक रक्त की बूंद भी जहां गिरी वहां 1000 दैत्य पैदा होंगे। रक्त बीज इतनी प्रचंड सेना लेकर आया, इतनी प्रचंड सेना कि दूर दूर तक जहां नजर फैलाओ सिर्फ दैत्यों की सेना ही दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था, और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ दैत्य सेना दिख रही थी। अब रक्त बीज वहां आया और उसने फिर से कहा कि देवी, आखिरी बार कह रहा हूं, महाराज शुंभ की पत्नी बन जाओ, वरना आप छोड़ूंगा नहीं और तुम मुझे मार ही नहीं सकती, ये तुम्हें पता होना चाहिए। देवी ने कहा, भाई तू लड़ने आया है, लड़, देखती हूं तू क्या करता है। और रक्त बीज ने हमला किया। भगवती आदि शक्ति मां अंबिका ने रक्त बीज के ऊपर तीर छोड़े, पर ऐसे तीर जो शार्प नहीं, ब्लंट थे, इतनी जोर से लगे कि रक्त तो नहीं निकला पर रक्त बीज बेहोश हो गया। रक्त नहीं निकला, रक्त बीज बेहोश हो गया। कहीं ना कहीं मां को पता था अगर रक्त गिरा तो और दैत्य पैदा हो जाएंगे, तो मां ने रक्त ही नहीं गिराया, ऐसे ब्लंट तीर मारे कि वो ऐसे ही गिर गया। अब रक्त बीज जब गिरा तब उसके गिरने की जो आवाज आई, वो आवाज से अमरावती में बैठे शुंभ और निशुंभ को पता चला कि रक्त बीज बेहोश हुआ है। तो रक्त बीज को बचाने के लिए और मां को हराने के लिए कंबोजा और काल के नाम के सबसे खतरनाक असुरों की सेना, जो असुरों को खुद शुंभ और निशुंभ ने ट्रेन किया था, उनको शक्ति, मायावी आसुरी शक्तियां दी थी, ऐसे सबसे खतरनाक, हम कहते हैं ना, जो हमारे सेना के अंदर सबसे खतरनाक जो सैनिक होते हैं, जैसे भारतीय सेना के अंदर बलिदान जो ग्रुप है, वो तब हम उतारते हैं कि जब हमें पता है कि इसमें शायद मरना ही होगा, और मरने से जो डरते नहीं, ऐसे जो सैनिक है जो बहुत
शक्तिशाली रूप में वो युद्ध करेंगे, वैसी सेना है ये कंबोजा और कालकेय की। तो कालकेय और कंबोजा की सेना मिलके इतने प्रचंड रूप में माँ के ऊपर हमला करती है कि भद्रकाली, माँ कालिका और माँ अंबिका तीनों युद्ध कर रही हैं, पर बहुत ज्यादा सेना है, चारों ओर से माँ घिर चुकी है। ऐसे में अचानक चमत्कार होता है। तीनों देवियां को ये समझ में नहीं आ रहा है, तीनों थक रही है कहीं ना कहीं कि इतने सारे असुरों को कैसे मारे। वैसे एक चमत्कार होता है, एक देवी उत्पन्न होती है आकाश के अंदर, ब्रह्मा की शक्ति भगवती ब्राह्मणी मां देखती है ब्रह्मा जी का ही फेमिनाइन रूप ब्राह्मणी, भगवान नारायण की शक्ति है, भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी की शक्ति हंस पे आरूढ़ होकर ब्राह्मणी आती है, विष्णु जी की गरुड़ पे, उनके पास सुदर्शन चक्र, चार भुजाएं जैसे विष्णु जी के हैं। भगवान शिव की शक्ति जो है वो शंकरी, जो भगवान शिव की शक्ति है वो भी उत्पन्न होकर आती है। सभी देवताओं की शक्ति यहाँ पे लिखा गया है कि का भगवान शंकरी है वो नंदीश्वर के ऊपर नंदी पे आरूढ़ होकर युद्ध मैदान में आती है। कार्तिकेय की जो शक्ति है, कौमारी देवी जो कार्तिकेय का फेमिनाइन रूप है, वो अग्नि देव के भाले को लेकर वो आती है। भगवान इंद्र की शक्ति इंद्राणी आती है ऐरावत के ऊपर सवार होके। भगवान विष्णु के अवतारों की शक्तियां भी यहाँ पे आ जाती है। वराह की शक्ति वाराही, नरसिंह की शक्ति नरसिम्ही, प्रेत शक्ति यम की शक्ति जो है वो यमी जो है वो आती है। कुबेर, सूर्य, सोम, वायु, आदित्य, वसु, अग्नि, वरुण, गणेश, इन सब की जो स्त्री शक्तियां हैं वो प्रचंड रूप में वहां प्रकट होती है और सभी शक्तियां एक साथ हमला कर देती है असुरों के ऊपर। यहां पे समझने जैसी बात है, भगवती अंबिका जो है वो आदि पराशक्ति का रूप है। ऐसे में इतनी सारी सेना के सामने वो निर्बल कैसे हो गई, दुर्बल कैसे हुई कि ये बाकी शक्तियों को आना पड़ा। यहां पे समझने की जरूरत है, मां दुर्बल नहीं हुई, मां ने अपनी पूर्ण शक्तियों का आवाहन किया है पूरी तरह से विनाश करने के लिए। हमारे अंदर ना से कि 100 ग्राम एनर्जी हमारे पास होती है, तो सामान्यतः हम उसमें से 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम तक की शक्तियां उपयोग करते हैं। पर कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि हमें 100 ग्राम की 100 ग्राम पूरी शक्ति को बाहर लाना पड़ता है, तब वो काम होता है। तो शक्ति दुर्बल नहीं हुई है, शक्ति ने अपनी पूर्ण शक्ति का आह्वान किया है। सभी देवताओं के अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी, द सेक्रेड फेमिनाइन शक्ति थी वो बाहर आ गई। सभी देवताओं की देवियों के रूप में, जैसे देव वैसी उनकी शक्ति। जैसे भगवान विष्णु चतुर्भुजी है तो जो वैष्णवी है शक्ति है वो भी चतुर्भुजी है। भगवान शंकर जैसे दिखते हैं वैसे शंकरी दिखती है। जैसे भगवान नरसिंह है वैसे नरसिम्ही है। जैसे भगवान वराह है वैसे वाराही है। सभी देवियां युद्ध मैदान में है। दृश्य तो देखिए, हम तो आज के जमाने में ये मार्वल के एवेंजर्स के पिक्चर देखिए, अरे बाप रे सब इकट्ठा हो गए, कितना अच्छा सीन था। अरे हमने कभी देवी भागवत पढ़ा ही नहीं। कितनी प्रचंड शक्तियां होगी जब सभी देवताओं की शक्तियां एक साथ आ गई और सब ने असुरों के ऊपर हमला कर दिया। भगवान शंकर की जो शक्ति थी, शंकरी माँ शंकरी थी, वो त्रिशूल से मार रही थी। वैष्णवी सुदर्शन चक्र घुमा रही थी। इंद्राणी जो है वो वज्र से हमला कर रही थी। जो ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी की शक्ति है, वो जल से पवित्र कर रही थी। तो जिस असुर के ऊपर वो जल पड़ता वो जल के भस्म हो जाता चिल्ला के। इस तरह सभी की सभी शक्तियां हैं वो युद्ध मैदान में आके सभी असुरों का नाश करने लगी। आसुरी सेना में हाहाकार मच गया। जैसे ही आसुरी सेना के अंदर हाहाकार मच गया,
उसी समय वहां पे एक देवता का प्रागट्य हुआ, भगवान शिव वहां प्रकट हुए, महादेव प्रकट हुए। रक्त बीज अभी भी बेहोश पड़ा है, पूरी सेना का सर्वनाश हो रहा है, सभी देवियों की शक्तियां हैं वो असुरी सेना का नाश कर रही है। ऐसे में भगवान महादेव का प्रागट्य हुआ, भगवान महादेव का आवाहन किया है मां अंबिका ने। महादेव वहां प्रकट हुए, ठीक मां अंबिका के सामने प्रकट हुए, शेर पे आरूढ़ भगवती अंबिका है, उनके सामने महादेव खड़े हैं। महादेव को देखकर भगवती अंबिका उनको देखती रही और एक प्रचंड शक्ति मां से बाहर आई, कालरात्रि से भी ज्यादा भयंकर भैरवी शक्ति भगवती की प्रचंड रूप में बाहर आई। और वहां पे बाहर आके उन्होंने महादेव को आदेश दिया, महादेव को आदेश दिया, भगवती आदि शक्ति ने आदेश दिया, शंकर, महादेव के नाम से पुकारा, देव नहीं, प्रणाम नहीं, आदि शक्ति खुद बोल रही है, जिसने इन सभी देवताओं की उत्पत्ति का कारण है, सभी देवताओं की मां है, वो मां बोल रही है, शंकर मेरे दूत बन के जाओ, जाओ कहो शुंभ और निशुंभ से कि अभी इसी वक्त पाताल लोक चले जाए, वरना मैं एक असुर को छोड़ूंगी नहीं। भगवान शंकर को दूत बनाया, मैसेंजर बनाया भगवती ने, और भेजा उनको कि जाओ शुंभ और निशुंभ को ये संदेश देकर आओ। महादेव तुरंत गए, अमरावती में जो सुधर्म सभा थी वहां पे प्रकट हुए महादेव। महादेव प्रकट हुए और महादेव ने कहा, शुंभ और निशुंभ, मैं दूत बन के आया हूं, भगवती मां आदि पराशक्ति के परम रूप अंबिका का मैं दूत बन के आया हूं। तो मैं ये चेतावनी देता हूं, अभी इसी वक्त स्वर्ग छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले जाओ, वरना मां भगवती तुम्हें मार डालेगी, एक भी असुर नहीं बचेगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। शुंभ क्रोधित हुआ, उसने कहा मैं नहीं मानने वाला। उसने और सेना भेजी, यहाँ पे सभी शक्तियां जो मां की थी, अक्षोहिणी सेनाओं का नाश किए जा रही थी। चारों तरफ हाहाकार और प्रचंड युद्ध चल रहा था, अस्त्र शस्त्र जैसे आकाश नहीं दिख रहा था, वैसे तीर और अस्त्र शस्त्र आकाश में उड़ रहे थे और आसुरी सेना का नाश हो रहा था। ऐसे में रक्त बीज है वो फिर से भान में आ जाता है, फिर से वो जागृत होता है और रक्त बीज युद्ध के मैदान में आता है और इतने जोर से वो चिल्लाता है कि पूरा मैदान कांप जाता है। रक्त बीज के हंसने से और उसके चिल्लाने से सभी देवता भी हिल गए कि ये क्या हुआ। ऐसे में इंद्राणी जो थी, इंद्र की शक्ति, वो वज्र से उसने रक्त बीज पे हमला किया और वज्र से हमला हुआ तो रक्त बीज का जो रक्त है वो एक धार निकली और उस धार से कई हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। ये देखकर इंद्राणी और चौंक गई, उसने फिर हमला किया और खून निकला और रक्त बीज निकले। ये देखकर ब्राह्मणी थे, उसने जो ब्रह्मदंड था उससे हमला किया और खून निकला और रक्त बीज निकल के पैदा हो गए। महेश्वरी जो थी उसने त्रिशूल मारा, त्रिशूल से और खून निकला और रक्त बीज निकले। वाराही ने हमला किया अपने दांत से तो भी रक्त निकला। देखते ही देखते धरती में धरती ना दिखे, ऐसे इतने सारे रक्त बीज पैदा हो गए। अब देवियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको रोके कैसे, देवियों को भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में भगवती अंबिका खुद युद्ध मैदान में आई और मां अंबिका ने मां भद्रकाली को आदेश दिया कि अपना रूप बढ़ाओ और अपना मुख खोलो, हम इसके सर को काटेंगे और इसकी रक्त की बूंद धरती पे गिरे उससे पहले उसका पूरा रक्त पी लो। बूंद धरती पे नहीं गिरनी चाहिए, अगर धरती पे गिरी तो और असुर पैदा होंगे, वो गिरे उससे पहले ही तुम पी लो। भगवती मां चामुंडा भद्रकाली
पूरे मैदान में घूमने लगी, रक्त बीजों को काटती जाती और खून पीती जाती, रक्त काटती जाती, खून पीती जाती, रक्त काटती जाती, खून पीती जाती। देखते ही देखते, जैसे जितना ये बोलने में समय लगा है, शायद उतने समय के अंदर मां ने सभी रक्त बीज के रूपों को मार दिया और उसका खून पी लिया। बचा एक जो मूल रक्त बीज था। भगवती ने उसका सर भी काटा और मां चामुंडा ने उसका रक्त पी लिया और रक्त बीज वहां गिर गया। पर यहां देवता युद्ध में आ गए, देवता स्वर्ग से में आ गए मां का साथ देने के लिए, और सबने जय जयकार किया। असुरी सेना हार चुकी थी, रक्त बीज को मरा देख सेनाएं भागी। पर यहां पे एक और चीज हुई। मां भद्रकाली, जिन्होंने इतना सारा रक्त पिया था, तमोगुणी रक्त था, वो अपनी शक्ति में डिसबैलेंस हो गई। वो इतने क्रोध में आ गए, वो जो बीच में आता उसको मारने लगी, देवताओं को भी मारने लगी। हाहाकार मच गया कि ये भद्रकाली को रोके कैसे। मां जो बीच में आता उन पे हमला करने लगी। देवी शक्तियां भी थोड़ी पीछे हट गई ये डर के कि ये हुआ क्या। पर इतना तमोगुण, आप जिस गुण के साथ ज्यादा समय रहेंगे वो गुण आप में आ जाएगा। इतना रक्त पिया था उन्होंने, तमोगुणी, तमस से भरा हुआ। मां भद्रकाली बहुत क्रोध में आ गई थी और उनकी शक्ति उनके काबू से बाहर चली गई थी। ऐसे में मां अंबिका फिर से महादेव का आवाहन करती है और महादेव भद्रकाली जिस रास्ते पे जा रही है वहां बीच में सो जाते हैं और मां भद्रकाली चलते चलते उनका पैर महादेव की छाती पे पड़ता है और पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। और मां भद्रकाली देखती है कि क्या हुआ। जैसे ही वो महादेव को देखती है उनकी जीभ बाहर आ जाती है, ये मुझसे क्या हो गया, और मां शांत हो जाती है। उसी समय रक्त बीज मारा गया। सेना भाग गई, शुंभ निशुंभ के पास आई। शुंभ और निशुंभ को कहने लगी, महाराज अब कोई बचा नहीं, अब हम जो बचे हैं उनको लेकर पाताल चले जाइए, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। मेहरबानी कीजिए, थोड़ी बुद्धि का उपयोग कीजिए, यहां से चलिए महाराज। शुंभ और निशुंभ मानने को तैयार नहीं थे। निशुंभ ने कहा कि भाई मैं सेना लेके जाता हूं। निशुंभ अपनी सेना लेकर गया, शुंभ भी उसके साथ गया, पर अपने भाई का मान रखने के लिए वो पीछे रहा अपनी सेना के लेकर, सिर्फ देखने के लिए। और निशुंभ ने भगवती के ऊपर हमला किया। जितनी देवी शक्तियां आई थी वो वापस चली गई थी। फिर से दो ही शक्तियां वहां पे थी, एक मां कालिका, दूसरी मां अंबिका। ये दो ही देवियां वहां पे थी। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही थी। इतने असुर मारे गए थे, हिमालय पूरा लाल हो गया था, इतना रक्त बहा था। और वहां पे दोनों माँ वहां पे बैठी हुई है और शुंभ निशुंभ ने हमला किया। माँ हंस रही है कि इतना देखकर भी इसकी समझ में नहीं आया। उसने माँ के ऊपर हमला किया। मां कालिका ने उसके साथ युद्ध किया, उसके हर अस्त्र शस्त्र को हरा रही थी। मां अंबिका ने शेर को छोड़ दिया। भगवती अंबिका का शेर है वो टूट पड़ा सभी के सभी असुर सेना के ऊपर और वो उसे मारने लगा। निशुंभ ने उस शेर को मारने की कोशिश की पर मां कालिका उसे रोक रही थी। दोनों के बीच में प्रचंड युद्ध हुआ। ऐसे में निशुंभ को थोड़ा हारता देख दूसरे साइड से शुंभ ने हमला कर दिया मां के ऊपर। मां अंबिका ने शुंभ के साथ युद्ध शुरू कर दिया। दोनों के दोनों महायुद्ध योद्धा लड़ रहे थे। ऐसे में भगवती ने जो युद्ध कर रही थी कालिका के रूप में, जो निशुंभ के साथ युद्ध कर रही थी, निशुंभ के वार से वो थोड़ी पीछे हट जाती है। ऐसे में वो घायल होती है, मां घायल होती है निशुंभ के वार से
वैसे में माँ अंबिका शेर के ऊपर आरूढ़ होके माँ कालिका को अपने साथ ले लेती है और दोनों मिलके फिर से हमला करते हैं। ऐसे में देवताओं की सेना आती है और वो भी रोकने की कोशिश करती है शुंभ को। लास्ट में आए हैं कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब सभी असुर मारे गए, अभी इतने में भी नहीं आएंगे तो कैसा लगेगा। तो आते हैं, युद्ध में रोकने की कोशिश करते हैं। माँ निशुंभ के साथ युद्ध कर रही है। ऐसे में भगवती ने निशुंभ के ऊपर छलांग लगाई और अपने खड़ग से निशुंभ का सर काट दिया। एक ही झटके से उन्होंने निशुंभ का सर काट दिया। निशुंभ का सर कटा, शुंभ ने देखा, वो बहुत दुखी हुआ। उसका भाई चिल्लाया शुंभ, और उसने देवताओं को साइड करके उसने भगवती पे हमला कर दिया। हमला किया। मां ने उसे रोकने का प्रयास किया। मां ने उसे कहा रुक जा, देख तेरे भाई की क्या हालत हुई है, तेरी भी ये हालत होगी, अभी भी समय है, रुक जा। उसने कहा अब मैं रुक के क्या करूंगा, तुम मुझे मारने ही आई हो, तुम मुझे मार ही डालोगी, पर मैं युद्ध करना बंद नहीं करूंगा। असुरी सेना ने शुंभ को कहा कि मां पराशक्ति है, ये राक्षसों और असुरों को मारने आई है, दैत्यराज रुक जाइए। शुंभ नहीं रुका। शुंभ ने कहा समय और काल सबसे शक्तिशाली है, उसके सामने त्रिदेव कुछ नहीं है, मैं तो फिर भी सामान्य हूं। देवी तुम मुझे मारने आई हो, मैं हंसते हुए तुम्हारे हाथों से मारूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। असुरों ने कहा महाराज आप हमारी आखिरी उम्मीद हो, अगर आपको कुछ हो गया तो कोई असुर ही नहीं बचेगा इस असुरों को संभालने के लिए, अभी समझ जाइए। शुंभ नहीं समझता, वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, देवी को देखता है, फिर उसके मन में विचार आता है अगर इस सुंदरी को मैं अपनी पत्नी बना लूं तो मैं अपने भाई से लेके सभी दानवों के मृत्यु का बदला ले लूंगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी दिख रही हो, इससे शादी करने के मेरी इच्छा भले ही हो, मुझे लगता है ये छली है, इसको मारना चाहिए मुझे। और वो मां अंबिका को कहता है कि देवी तुम इतनी सुंदर हो, तुम युद्ध के लायक ही नहीं हो, मैं तुमसे क्या युद्ध करूं, तुम्हारा मुख देखकर मुझे युद्ध करने की इच्छा ही नहीं होती। भगवती ने कहा अच्छा मेरा मुख देखकर तुझे युद्ध करने की इच्छा ही नहीं होती, कोई बात नहीं, ये रही मेरी सखी कालिका, इसका मुख देखकर तो युद्ध करने की इच्छा होगी ना। मां ने भगवती कालिका को आदेश दिया जाओ इसे मार डालो, मेरी तरफ से इसे तुम मारो। भगवती मां कालिका ने एक छलांग लगाई और शुंभ के ऊपर हमला किया। शुंभ और भगवती कालिका के बीच में प्रचंड युद्ध हुआ। अंत में भगवती कालिका ने एक खड़क से शुंभ का गला भी काट दिया। निशुंभ और शुंभ के वध में निशुंभ का वध बहुत ज्यादा भयानक दिखाया गया है, क्योंकि जब निशुंभ का गला काटा गया था तब उसका धड़ जो था वो फिर भी लड़ रहा था, तो मां ने उसका पहले हाथ काटा, उसके दोनों पैर काटे, तब जाके वो मरा। शुंभ का सिर्फ गला काटा और शुंभ मारा गया। जैसे ही शुंभ मारा गया वैसे चमत्कार होने लगा, सभी देवता वहां प्रकट हुए, मां की स्तुति करने लगे और उसकी जो गर्मी थी मां के तेज की
उससे हिमालय का बर्फ पिघलने लगा और हिमालय के बर्फ पिघलने से जो भी वहाँ रक्त था, जो भी वो वहाँ पे राक्षसों के शरीर पड़े थे, वो सब के सब शरीर साफ होने लगे और हिमालय फिर से अच्छा हो गया, नंदनवन फिर से साफ हो गया और अमरावती फिर से स्वर्ग में देवताओं के लायक हुई। भगवती आदि शक्ति ने वरदान दिया, देवताओं को अभय वरदान दिया कि हमेशा भय मुक्त रहो। देवताओं ने माँ की स्तुति की, माँ अंबिका उन्हें आशीर्वाद देके अभय वरदान देके वहां से अंतर ध्यान हुई। देवी भागवतम में ये लिखा गया है कि शुंभ और निशुंभ के वध की कथा, जिसमें शुंभ निशुंभ के साथ चंड मुंड धूम्रलोचन रक्त बीज के वध की कथाएं हैं। ये अध्याय जो भी पढ़ेगा उसकी सर्व मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि इसमें जीवन का सार, जो इसे अंदर से डीप में समझेगा। मैं यही कहता हूं, अगर कोई पूरी तरह देवी भागवतम को समझना ना चाहे, बार 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 इस अध्याय का स्टडी करो, इसमें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ है इसमें, बहुत गुप्त रहस्य इसमें है। तो ये कथा थी शुंभ और निशुंभ के वध की कथा, जिसमें माँ चंड मुंड को भी मारती है और चामुंडा कहलाई। माँ भद्रकाली जो चामुंडा के रूप में प्रचलित हुई, सभी देवताओं की शक्तियां आई। माँ ने धूम्रलोचन का नाश किया, माँ ने रक्तबीज का नाश किया, अंत में शुंभ और निशुंभ का नाश किया। ये उनकी कथा है। कल हम आगे बात करेंगे। आगे जो कथा है वो कथा माँ की आराधना कैसे करनी। अभी तक तो हमने माँ की महिमा सुनी कि माँ ने कैसे देवताओं की रक्षा की। आगे की जो कथा है वो कथा कहीं न कहीं माँ की आराधना कैसे करनी, उसकी पूरी प्रक्रिया दी गई है कि कैसे माँ की आराधना करनी है। उसकी कथाएं भी हैं कि किसने पहले आराधना की, कैसे की, उसको क्या फल मिला। ये सभी कथाएं हम कल करेंगे। तो अब हम पूर्णाहुति करते हैं आज के सेशन की। अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं रामचन्द्र भजे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय नमः। ओम दं दुर्गाय नमः। ओम तारादिव्यै नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल हम फिर मिलेंगे। कल हम बात करेंगे माँ दुर्गा की आराधना कैसे करनी है, जो देवी भागवतम में लिखा है। एक सामान्य आराधना, सामान्य ध्यान साधना कैसे करनी है, उसकी जो रीत लिखी है हम उस पर बात करेंगे। उसके बाद कथा आती है वत्रासुर के वध की कथा। कैसे इंद्र और भगवान विश्वकर्मा के बीच में जो दुश्मनी होती है और कैसे वत्रासुर का जन्म होता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है, ये पूरी कथा हम कल सुनेंगे। आज आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़े इस चौथे दिन में, उसके लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। भगवती की शक्ति सदा हम सबके साथ रहे। जय माता जी।